अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम आपको ये सिखाएंगे कि रॉकेट जो है जी वो कैसे उड़ता है। ठीक है जी, टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स में रॉकेट प्रोपल्शन। ठीक है, तो आज का टॉपिक मार्क कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस MCQs, तीनों डिपार्टमेंट वाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। काफ़ी सारे पेपर में MCQs पूछे जाते हैं, अक्सर शॉर्ट में आ जाता है या ये आपके पेपर में एज अ लॉन्ग भी आ सकता है। तो स्टूडेंट, जिस तरह के बचपन में हम और आप जो है मिलकर गुब्बारा जो है जी वो क्या करते रहे, फुलाते रहे, और जैसे ही हम उस गुब्बारे में हवा भरते थे, उसे छोड़ देते थे, तो वो गुब्बारा जो है ऊपर की तरफ जाता था। जितनी तेज़ रफ्तार से हवा नीचे की तरफ निकलती थी, वो गुब्बारा उतनी तेज़ रफ्तार से ऊपर की तरफ जाता था। दो लॉज फिज़िक्स की जो हैं वो रॉकेट में और इसी तरह बैलून में यूज़ होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो है हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट टेक्स प्लेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन, और दूसरी है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सेम इन्हीं दो लॉज पे जो हमारा रॉकेट है वो वर्क करता है। अब टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन। प्रोपल्शन किसे कहते हैं? प्रोपल्शन बच्चों कहते हैं टू मूव फॉरवर्ड, टू मूव अप, रॉकेट का ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, टू मूव फॉरवर्ड और टू मूव अप कॉल्ड प्रोपल्शन। अब रॉकेट जो है ये अपवर्ड कैसे मूव करते हैं? देखिए, रॉकेट मूव अप बाय इजेक्टिंग बर्निंग गैसेस फ्रॉम इट्स रेयर पार्ट ऑफ इंजन से। ठीक है, इंजन में हमारे पास फ्यूल होता है लिक्विड ऑक्सीजन की फॉर्म में। ठीक है जी, या हमारे पास जो है वो हमारे पास डिफरेंट, आपको मैं अभी बताऊंगा कि हाइड्रोजन की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑक्सीजन की फॉर्म में भी हो सकता है। जब ये मिलते हैं तो कंबंशन चैम्बर में बड़ी तेज़ी से हॉट गैसेस जो हैं वो इजेक्ट होती हैं। उनकी डायरेक्शन कहाँ होती है? डाउनवर्ड, गैसेस इजेक्टेड पर सेकेंड डाउनवर्ड। तो रॉकेट जो है वो क्या करता है? रॉकेट जो है प्रोपल्शन उसकी कहाँ होती है? अपवर्ड एक्सेलरेट करता है। ठीक, अच्छा, फिर द रॉकेट गेन मोमेंटम इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ एक्सपेल्ड गैसेस बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक, क्या मैंने कहा कि जो रॉकेट है वो मोमेंटम गेन करता है, ठीक है, लेकिन वो मोमेंटम किसके बराबर होता है? मोमेंटम ऑफ एक्सपेल्ड गैसेस के, बट ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ। स्पीड ऑफ अ रॉकेट इंक्रीजिंग एज लॉन्ग एज द इंजन आर ऑपरेटिंग। इंजन जितना ज़्यादा देर के लिए ऑपरेट होता रहेगा, स्पीड ऑफ रॉकेट उतना ज़्यादा इंक्रीज करती जाएगी। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट हमारे पास? तो देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल रॉकेट का मैंने शुरू में ही बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट टेक्स प्लेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन। रॉकेट ने गैसेस पे क्या है? फोर्स एक्सर्ट की। गैसेस ने रॉकेट पे फोर्स एक्सर्ट की, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। फिर है बात कर लेते हैं फ्यूल ऑफ रॉकेट की। ठीक है, अब ये जी हमारे पास एक रॉकेट है। पहली बात जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, रॉकेट जो है ना, इसका 80% मैस, कितना? 80% मैस सिर्फ फ्यूल कंटेन करता है। वो फ्यूल होता है लिक्विड हाइड्रोजन की फॉर्म में या लिक्विड ऑक्सीजन की फॉर्म में। ये आपस में मिलते हैं कंबस्शन चैम्बर में, जो है फायर बनती है। ठीक है जी, हमारे पास हॉट गैसेस जो हैं वो इससे इजेक्ट होती हैं। गैसेस जो हैं वो इजेक्ट होती हैं डाउनवर्ड। ठीक है, लेट्स से जी गैसेस का जो मैस है वो है m प्राइम, और वो t टाइम में इजेक्ट हो रही है, तो हम कहेंगे मैस पर यूनिट टाइम या मैस पर सेकंड जो गैसेस क्या हुई, यहाँ से इजेक्ट हुई, उसको हम m कहते हैं। तो ये जो m है ना, याद रखिएगा, ये मैस ऑफ इजेक्टेड गैसेस पर यूनिट टाइम है, मैस ऑफ इजेक्टेड गैसेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, अच्छा, अब ये कहाँ है? डाउनवर्ड, इनकी डायरेक्शन कहाँ है? डाउनवर्ड। बट जो रॉकेट है ये हमारा कहाँ एक्सेलरेट होता है? अपवर्ड। ठीक, और रॉकेट का लेट से मैस क्या है? कैपिटल M। तो हम एक इक्वेशन बनाएंगे, एक्सेलरेशन को चेक करेंगे कि मैस कम होने से एक्सेलरेशन कैसे बढ़ती है। ये तो सिंपल रॉकेट था। तो मैंने कहा जी फ्यूल ऑफ रॉकेट, तो देखें फ्यूल जो है जी रॉकेट में, फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑक्सीजन। ठीक है जी, मिलता है तो हॉट गैसेस रिजेक्ट होती हैं और रॉकेट जो है वो अपवर्ड मूव करता है। फिर ये पेपर में MCQs आता है कि 80% ऑफ लॉन्चिंग मैस
ऑफ अ रॉकेट कंटेन फ्यूल ओनली। 80% जो रॉकेट का मास है वो सिर्फ क्या कंटेन करता है, फ्यूल। फिर रॉकेट कंज्यूम 10,000 kg पर सेकेंड ऑफ फ्यूल फॉर अप थ्रस्ट टू ओवरकम ग्रेविटी। रॉकेट जब अपवर्ड मूव कर रहा होता है ना, तो ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए टिपिकल जो रॉकेट है ये 10,000 kg पर सेकेंड फ्यूल जो है, ठीक है जी, उसको बर्न करता है। ठीक, तो देखिए मैंने इधर कहा था मैस पर यूनिट टाइम, मैस ऑफ इजेक्टिंग गैसेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसका यूनिट ये आप हरगिज नहीं कहेंगे कि केजी है, इसका यूनिट होगा किलोग्राम पर सेकेंड, इसलिए मैंने लिखा है केजी पर सेकेंड। फिर रॉकेट इजेक्ट बर्निंग गैसेस एट स्पीड ऑफ 4000 मीटर पर सेकेंड। जो यहाँ से गैसेस इजेक्ट होती है ना, उनकी जो स्पीड है बच्चों वो कितनी होती है, 4000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कितना जो है वो फ्यूल कंज्यूम करते हैं पर सेकेंड, 10,000 kg पर सेकेंड। ये तीनों इंफॉर्मेशंस आपने MCQs के लिए याद रखनी है। फिर है प्रॉब्लम ऑफ मैस। मैस को किस तरह से रिड्यूस किया जाता है स्टूडेंट्स रॉकेट में, इसको समझने के लिए इस डायग्राम को देखेंगे तो बात समझ आ जाएगी। देखिए मैंने लिखा है टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम सेवरल रॉकेट्स लिंक्ड टुगेदर। यहाँ तो मैंने एक रॉकेट बनाकर दिखाया ना जैसे आपकी बुक में बना हुआ है, बट एक्चुअल में होता क्या है स्टूडेंट, एक रॉकेट्स के साथ मिनी रॉकेट्स भी होते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल रॉकेट के साथ हमने स्पेस में कोई स्पेस क्राफ्ट जो है जी वो सेंड करनी है, भेजनी है उधर फ्यूल स्टेशन पे कोई वर्क करना है, तो वो हम स्पेस क्राफ्ट भी इसके साथ अटैच कर देते हैं। होता क्या है, सबसे पहले जो है वो मिनी रॉकेट अपना पर्पस जो है वो पूरा करते हैं। एक रॉकेट जो है उससे गैसेस बर्न आउट होना शुरू हुई, ठीक है, जो गैसेस बर्न आउट होती नहीं, एक वक्त आया फ्यूल एंड हो गया, वो रॉकेट उससे सेपरेट हो गया। फिर इसी तरह जो है हमारे पास दूसरा रॉकेट जो था उसमें से गैसेस इजेक्ट होना, बर्न आउट होना शुरू हुई, ठीक है, रॉकेट प्रोपल्शन हुई, रॉकेट अपवर्ड मूव करता रहा, फिर वो उससे सेपरेट हो गया। दो फायदे हुए, एक तो ज़्यादा रॉकेट्स लगाने से हमें जो है वो इजेक्टिंग गैसेस पर सेकेंड सबसे मिल गई। दूसरा कि जो रॉकेट अपना काम करते रहे वो मेन रॉकेट से सेपरेट होते रहे तो मैस ऑफ रॉकेट डिक्रीज होता रहा। मैस ऑफ रॉकेट डिक्रीज होने से जो मेन रॉकेट था वो एक्सेलरेट होता रहा और वो अपनी फाइनली जो है वो उस टारगेट पर पहुंच गया जहां पर हमने उसे पहुंचाना था। ठीक है, तो लेट्स से जी ये मिनी रॉकेट्स है, ये वो हमारा मेन रॉकेट है जिसका मैस m है और इसकी एक्सेलरेशन a है। अब इस रॉकेट ने अपना काम पूरा किया, तो इस रॉकेट का मैस जो है वो कम हो गया। मैस कम होने से इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा हुई। क्यों ज़्यादा हुई, कैसे ज़्यादा हुई, उसके लिए हम रिलेशन है वो पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। अब आप सपोज करें लेट मैस ऑफ अ गैस इजेक्ट इन टाइम, जो गैसेस इजेक्ट हो रही हैं मैस पर यूनिट टाइम वो कितनी है हमारे पास m'। अच्छा, उनका जो मैस है वो कितना है m'। अच्छा, फिर देखें कि वेलोसिटी ऑफ अ गैस रिलेटिव टू रॉकेट कितनी है v। अब बात करें इनिशियल मोमेंटम की, तो इनिशियली भाई कोई गैस जो है वो इजेक्ट ही नहीं हो रही थी, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है। बट फाइनल मोमेंटम ऑफ गैस जो है वो हमारे पास आ जाएगा मैस ऑफ इजेक्ट गैसेज इनटू वेलोसिटी m'v। अब हम पढ़ के आए हैं चेंज इन मोमेंटम फॉर गैसेस क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल m'v माइनस 0। अब बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, फोर्स होती है बराबर टाइम रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स एक्सर्टेड ऑन गैसेस बाय रॉकेट, ठीक है, रॉकेट ने जो गैसेस पर फोर्स एक्सर्ट की वो कितनी थी, डेल्टा पी ओवर टी, डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर दें m'v ओवर टी। अब यहाँ पर बात आती है इस फैक्टर की, m' ओवर टी मैस ऑफ इजेक्टिंग गैसेस पर सेकंड, इसे हम कहते हैं m। अब यहाँ पर ये m मैस नहीं है, ये मैस ऑफ इजेक्टिंग गैसेस पर सेकंड है। तो पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि इस m का यूनिट क्या है, मैस ऑफ इजेक्टिंग पर सेकंड, तो इसे हम कहते हैं किलोग्राम पर सेकंड। और इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, mt-1, mt-1। तो ये आपने याद रखना, अक्सर इस तरह के हम फ्लूइड्स में डिस्कस करते हैं। फिर F गैस इज इक्वल टू mv', ठीक है। अब यहाँ पर हरगिज़ ये नहीं सोचना कि mv मोमेंटम लिखा हुआ और ये फोर्स के बराबर है, नहीं भाई, यहाँ पर ये मैस पर यूनिट टाइम है, मैस पर यूनिट टाइम है, ठीक। अच्छा, फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट टेक प्लेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो फोर्सेस बराबर होंगी।
तो एफ गैस थी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन गैस बाय रॉकेट, ठीक है। तो एफ रॉकेट क्या होगी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन रॉकेट बाय गैसेस, ठीक है। गैसेस ने रॉकेट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट की वो न्यूटन सेकंड लॉ से हम लिख लेंगे कैपिटल एम ए एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट और कैपिटल एम इज द मास ऑफ द रॉकेट। तो इसे नाम दे दें इक्वेशन 1 का, इसे नाम दे दें इक्वेशन 2 का। तो इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड मैं दोनों इक्वेशन को लिख लूँगा, एम वी इज इक्वल टू एम ए, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी एम वी ओवर एम। दोबारा बता दूँ कि ये मैस नहीं है, ये मैस पर यूनिट टाइम है, मैस ऑफ इजेक्टिंग गैसेस पर यूनिट टाइम। तो ये अब आप देखें इस इक्वेशन से रिलेशन ये बनता है कि मैस डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जो मैस ऑफ रॉकेट कम होता जाएगा, मिनी रॉकेट्स अपना काम करते रहेंगे, तो एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी, बिकॉज एक्सेलरेशन और मैस ऑफ अ रॉकेट का इन्वर्स रिलेशन है। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।